औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने अवाम को पागल समझ लिया है? क्या आपने अवाम को फुद्दू समझ लिया है? आज इस मौजू पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्या आपने अवाम को बेवकूफ समझ लिया, जाहिल समझ लिया? ये मेरी वीडियो का उन्वान है जिसके तहत मैंने आज बात करनी है, और ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से थोड़ी सी बात है। मंसूबे खुदा बनाता है, मंसूबे इंसान बनाते हैं, खुदा नाकाम करता। इससे पहले के वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। एक मंसूबा बनाया गया जिसकी एग्जीक्यूशन 9 मई को हमने देखी। 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को अदालत उज़्मा के अंदर से गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट के करार दे चुकी है मुख्तसर के बाद, अब तफसीली फैसला भी आ चुका है। उसके बाद पुरअमन एहतजाज हुए, लेकिन फिर पुरतशद्दुद वाकयात भी हुए, अफसोसनाक वाकयात जिसकी हर सतह पर मजम्मत हुई। और फिर मंसूबा साजों का असल मंसूबा सामने आया। पीटीआई को दीवार के साथ लगाने और तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। ये वो मंसूबा था जिसको अमली जामा पहनाना हर हालत में जरूरी था, और वो भरपूर तरीके से किया गया। मुख्तलिफ अफराद से ओछे हटकंडों के जरिए पार्टी छुड़वाई गई। जो नहीं छोड़ता उसके ऊपर तरह तरह से मजालिम किए गए। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। औरतों के साथ बदसलूकी की धमकियां सरेआम दी गई। लोगों के कारोबार तबाह किए गया कि वो पीटीआई के साथ हैं। और अब इस जुल्म सितम की दास्तान को इंटरनेशनली हर जगह से कंडेम किया जाने लगा। मंसूबा बनाया गया कि इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए। आईएमएफ का वफ्द आता है सीधा इमरान खान के पास, जमानत लेने पहुंच जाता है। आईएमएफ वाले भी जानते हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा। झूठ का कारोबार करने वाले लुटेरे नहीं होंगे। उसके बाद हालात देखे। आज अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल ने मजम्मत की। इस फलस्तीनियों पर जुल्म सितम करने वाला इसराइल, और फिर हकूमती वक्त शुरू हो गया इमरान खान के खिलाफ। ये इस इसराइलियों ने आवाज उठाई है। इसराइल कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन हमने, और अगर कोई समझता है कि हम फलस्तीनियों के ऊपर होने वाला जुल्म भूल जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं होगा। फलस्तीनियों के साथ हमारी हमदर्दियां शुरू दिन से थीं और रहेंगी। और इमरान खान के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई वो आप देख रहे हैं, देख चुके होंगे। इसमें इमरान खान ने बारहा कहा कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों को उनका राइट नहीं मिलता। और ये भी देखा हमने कि मौजूदा हुक्मरान तबके के इसराइलियों के साथ ताल्लुकात कैसे। ये मंसूबा जितने भी बनाते हैं इमरान खान को लोगों के दिलों से निकालने का, उतनी बुरी तरह से नाकाम होते हैं। इमरान खान पहले से भी ज्यादा मकबूल है। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ मजीद हकायक भी बयान करूंगा, लेकिन ये बात तो सच है कि ये लोग, हुक्मरान तबका, इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके। और ये बात वो भी जानते हैं। जितना मर्जी कोशिश कर लें, पीटीआई पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि जी कौन हो तुम,
اور وہ پابندی کی درخواست کس کے ذریعے دی گئی؟ اون چودھری کے ذریعے. لیکن اور اس کی حمایت کون کرتی رہی؟ تحریک جو نئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، استحکام میں پاکستان ہے یا جو بھی ان کا نام ہے، فردوس عاشقوان. اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ملک کو دشمنوں سے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.